संसार के समस्त भोगों को असार जान करके उन भोगों की सीमा से बाहर निकलकर सब कुछ के एक अकेले साथ परमात्मा देव में आस्थावान होकर इस बुद्धि को समता प्रदान करने के लिए नित्य है निरंतर प्रयत्नरत जिज्ञासु वृत्त। कल भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समता का उपदेश दिया, उस समता के उपदेश के फल का पहले वर्णन किया कि कर्म बंधनम प्रहस्यसि। समता में विराजमान जो जीव है वो कर्मों के बंधन से छुट्टी पा जाता है। दूसरी बात कही नेहा विक्रमनाशोस्ति, कि इस समता से जो संयुक्त हो गया उसमें कभी भी आरंभ का अंत नहीं होता, अर्थात जितना आगे बढ़ गया वो उससे कभी पीछे नहीं हटता साधक। और तीसरी बात कही प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका कभी उल्टा फल भी नहीं होता। चौथी बात कही स्वल्पम प्रियस्य धर्मस्य त्रायति महतो भया। और एक बार अगर इसका जीवन में आरंभ हो गया तो फिर तो ये भाई फंद काट कर ही हटेगा। ये नहीं कि ये बीच में विनिष्ट हो जाए, आपको परमात्मा को प्राप्त करा के रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब साधन की बात भगवान करने जा रहे हैं कि साधन क्या है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकी है कुरुनंदन, बहुशाखाय अनंताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। अपनी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बनानी पड़ेगी। अब एक तो देखा जाए, हमारे यहाँ व्यवसाय शब्द का अर्थ काम धंधे से होता है। अगर यदि देखा जाए साधारण सा अर्थ, और अगर यदि देखा जाए तो सारे संसार की बुद्धि अपने व्यवसाय को लेकर तो एकाग्र हो ही रहती है। सारे दिन वो अपने व्यवसाय के चक्कर में ही लगा रहता है। एक व्यापारी अपने जीवन का अगर देखा जाए जब से होश संभाले, 1/3 समय केवल और केवल व्यापार के नाम कर देता है, नौकरी के नाम कर देता है। 1/3 समय इसमें, 1/3 समय नींद में। काम का तो बाकी 1/3 होता है। उस 1/3 में से आधा रोज की दिनचर्या में। ये भी तो है ना, आगे समय ही कितना बचता है। व्यवसाय में वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल एकनिष्ठ करके रहता है। व्यवसाय में उसकी बुद्धि ऐसी एकाग्र होती है कि बस उसमें
घूमता रहता है, तिकड़म लगाता रहता है, कैसे बचाया जाए, कहां से बचाया जाए, कैसे हेरा फेरी करी जाए। हकीकत बता रहा हूं, दूसरे के साथ जब हेरा फेरी करता है तो कुछ नहीं, और जब अपने साथ होती है तो रोता है। हकीकत यह है। और भुक्त भोगी हैं भाई। कई केस हमारे सामने आ गए। लालच में व्यक्ति बाजार में ब्याज का भाव चल रहा है, मान लीजिए 1 रुपए का, और कोई आसामी आ गई, कहने लगे 1 के बजाय 2 मिलेंगे। रेट तो है 1% का, लेकिन क्या कहता है वो, अजी मैं 2% ब्याज दूंगा आपको। तो वो जो 2% कहने वाला मिलता है, उसके लालच में वो फंस जाता है, और साथ में कहता है कि जी मैं यूं ही नहीं लेके जाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। कहने लगे भाई काहे की गारंटी दे रहा है तू? कि जी मैं जो गारंटी दे रहा हूं वो आपके पास माल गिरवी रखूंगा। क्या कहता है? गिरवी रखूंगा। अब जो काम करने वाला है वो सोचता है, लो भाई ये तो हाथ में लड्डू ही लड्डू है, पैसा भी सुरक्षित है और आमदनी भी सुरक्षित है। क्योंकि जो रखने वाला माल होता है वो क्या कहता है, कहने लगे भाई 75% 80% पैसा दे दो जितने का माल है, और वो उसके बहकाए में आकर के 10 लाख रुपए का माल रखा, 8 लाख रुपए ब्याज पर दे दिए, 1 रुपए की बजाय 2 पर दे दिए। 8,000 रुपए महीना की बचत दिखाई देने लगी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने ब्याज उसने दिया और आकर के अपना सामान छुड़ा कर ले गया। लगा भाई बहुत बढ़िया पार्टी है, तो बढ़िया पैसे बच गए। अब दूसरी बार आया, दूसरी बार आके 10 के बजाय 15 का माल ले आया, अगली बार 20 का ले आया, उससे अगली बार 50 का ले आया। अब महाजन को तो दिखाई दिया, अरे 50 लाख रुपए गए, 50,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आ रहा है। कहने लगे तेरी तो हवेली जल्दी ठुक जाएगी। उसने ये नहीं सोचा, अरे जब इसके पास इतना माल है, इसे रुपए की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो ये ब्याज क्यों दे रहा है? एक बार ये नहीं सोच सकता? तेरी बुद्धि काम नहीं करती? ये तेरा बेवकूफ बना रहा है। 10 से शुरू करके 50 पे ले गया, और जब 50 पे लेके गया, ले गया तो अब ना ब्याज मिलेगा ना पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 50 का माल रख के कह के लेके गया न, उस 50 में 5 का भी माल नहीं है। महाजन को तो विश्वास हो गया कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि कई बार रख के ले गया, पहले तो ओरिजिनल ही धर के दे गया, और अगली बार जब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीने हुए, ब्याज आया नहीं, हर महीने ब्याज आया करता था, तो फोन मिलाया, अब फोन बंद। कहने लगे क्या मामला हुआ भाई? अता पता ठिकाना कुछ मालूम नहीं, बस यूं ही फंसते चले गए, और पता ठिकाना मालूम भी हो। 50 लाख में 2 लाख का माल रखा है। वो तो बेवकूफ बनाने के लिए तो आया था। जो उसने साल 6 महीने ब्याज भरा, वो पागल थोड़ा ही ना था। अरे जिसके पल्ले माल है वो 1 रुपए के बजाय 2 रुपए का ब्याज तो ये क्यों दे के जाएगा? वो बेवकूफ है क्या? कभी सोचा?
लेकिन तू कच्चे लालच में फंसता है। तेरा दिमाग एक के दो करने में लगा हुआ है, इसलिए बार बार फंसता है। समझाने पर भी समझ के नहीं देता, बुद्धि होने पर भी बुद्धि उलट जाती है। उस समय तो चश्मा चढ़ जाता है। बस मेरे मित्रों, जैसे व्यापारी की आंख पे चश्मा चढ़ जाता है, उसे सिवाय पैसे के कुछ दिखता नहीं। कामी जिमीदारी प्रिय, लोभी प्रिय जिमीदार। जैसे किसी के मन में काम बसा हुआ हो तो उसे दिन रात नारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता, और जिसके अंदर दिन रात राम बसा हुआ हो, राम से पहले दाम ले लीजिए चलो, जिसके अंदर दाम बसा हुआ, लोभ बसा हुआ हो, लालच बसा हुआ हो, उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसीलिए कहा कि जैसे व्यापारी का दिमाग केवल व्यापार में, कामी का दिमाग केवल काम में, ऐसे ही व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन। कहते हैं, हे कुरुनंदन, तेरी बुद्धि एक परमात्मा में होनी चाहिए। ऐसे तुझे भगवान प्रिय लगने चाहिए। उसी तरह से, अगर उस तरह से तुझे भगवान प्रिय लगने लगे तो जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा, जो भी चाहता है। लेकिन व्यापार से तो मिलेगा नहीं भाई। भगवान के साथ भी अगर व्यापार करेगा, भगवान के पास भी जाएगा, और कैसे जाएगा? बहु शाखा ही अनंतश्च है। क्या है बहुत सी शाखाएं? भगवान के मंदिर में जाएगा, भगवान के आगे हाथ जोड़ेगा, हे भोलेनाथ तू तो बड़ा भोला है, भोला भंडारी है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। वो तो भोला है, तू पर बहुत चालू है। भोले भंडारी पर चढ़ाने के लिए खोटा सिक्का लेके जाएगा। आधे तो मंदिर में जाते हैं, वो एक सिक्का भी नहीं चढ़ा के आते, प्रसाद भी फ्री का लेके आ जाते हैं। हमने देखा है बहुत लोगों को। हम जब ये मंदिर इधर बना तो भगवान की कृपा से बन गया, तो हमारे जो पंडित जी भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, बड़ी मेहनत की। और वो क्या करते, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, उनकी हिम्मत देखो, उनकी तपस्या साधना देखो। सुबह ही सुबह भगवान का भोग बना करके लाते, मंदिर में भगवान को भोग लगाते। दोपहर का समय होता, फिर आते भोजन तैयार करके, फिर भोग लगाते। शाम का समय होता, फिर भोग लग। वो भोग आता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता, पर जाता हुआ सबको दिखाई देता। जो वो भोग अपने घर से तैयार करके लाते, भगवान को लगाते, और उसके बाद जाकर के अपने घर के भोजन में मिला देते। तो जब वो लेकर आ रहे हैं टिफिन, तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो वापस जा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। वह पंडित जी के तो बड़े मजे आ रहे, रोज टिफिन भर भर के दोनों समय लेके जाता है, जी दिखाई देता है। जो भी मंदिर में आने वाला उसको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मंदिर में जो भोग लग रहा है, तूने भी कभी भोग लगाया क्या? मंदिर में जब तू जाता है तो चरणामृत की अभिलाषा करता है, चरणामृत के बाद वहां प्रसाद की भी अभिलाषा करता है। तूने कभी वहां प्रसाद चढ़ाया क्या? कभी तू प्रसाद लेके गया क्या? सोचा कभी मंदिर की व्यवस्था कैसे चल रही है? सोचा कभी? वो जाता हुआ टिफिन दिखाई देता है, वहां से जाता हुआ प्रसाद दिखाई देता है। अन्नकूट में देखा कि जी टिफिन भर भर के जा रहे हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने
अन्नकूट का प्रसाद बनवाया है तो क्या उसके घर पे प्रसाद नहीं जाएगा? जिसने इतना मोटा पैसा खर्च करके वो हजारों लोगों के लिए बनवाया है, क्या उसके घर पे प्रसाद नहीं जाना चाहिए? लेकिन हमें उसके घर पर जाता हुआ का दुख होता है जिसने 1 रुपए का सहयोग नहीं किया, 1 चावल का दाना नहीं दिया जिसने। वही बातें कहता है। ये सबसे बड़ी समझ ये है, बहु शाखा ही अनंतश्च। मंदिर में जाकर भी उसका दिमाग पता नहीं कहां कहां घूमता है, मंदिर में जाकर भी उसका दिमाग भगवान में नहीं लगता है। आवश्यकता है भगवान में लगाने। और कारण क्या है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि गुणों में लगता है, क्योंकि भोगों में लगता है, क्योंकि वासनाओं में लगता है। चाहते हैं, नुक्ताचीनी की आदत है, कमियां निकालने की आदत है। सब जगह कमी देखेंगे। बुद्धि नकारात्मक है। अरे मेरे मित्र, बुद्धि सकारात्मक का। तू यहां ये खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, भोगों को भोगने के लिए नहीं आया है। इस मनुष्य शरीर में इसलिए नहीं आया है। ये सब तो तू अन्य शरीरों में भी करता रहा है। अगर यही सब भगवान को तेरे से कराना होता तो तू ये मनुष्य शरीर में क्यों भेजता? मनुष्य शरीर में इसलिए नहीं भेजा। मनुष्य शरीर में इसलिए भेजा कि तू अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बना, फुल्ली प्रोफेशनल बना। क्या बना? फुल्ली प्रोफेशनल, फुल्ली स्वार्थी हो जा, सेल्फिश। लेकिन स्वार्थी हो, पर उद्देश्य देख ले क्या है। ये मनुष्य शरीर जब तुझे मिला है, इसमें तेरा स्वार्थ जा कहां रहा है? बात ये है। तुझे स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन वहां होना चाहिए जहां तेरा सबसे बड़ा हित हो। उसी में तो होगा ना स्वार्थी। व्यक्ति को जहां से सबसे ज्यादा माल मिलता होगा उसके प्रति स्वार्थी होगा, होना भी चाहिए। तो देख ले, एक ये ही शरीर है भाई, जिसमें तुझे अनमोल माल मिल रहा, अनमोल हीरा मिल रहा। इस शरीर को भी हीरा कहा गया, इस जीवन को भी हीरा कहा गया। हीरा ही हीरा है भाई यहां, लेकिन तू इसे कांच बना रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेरे हो रहा है। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही हैं। अनमोल श्वासें तेरी बातों में जा रही हैं। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफसोस मोड़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेरे हो रहा है। कभी सोचा जहां पर सेल्फिश होना चाहिए तुझे, वहां ना होकर के उस हीरे में, उस हीरे के प्रति, उस हीरे को पाने के लिए जो सेल्फिश तुझे होना चाहिए था, तू
कांच को लेकर के सेल्फिश हो रहा है, तू विनाशी को लेकर के सेल्फिश हो रहा है। होना चाहिए थे अविनाशी को लेकर, क्षणभंगुर को लेकर के तू दौड़ा फिर रहा है। होना चाहिए था तुझे नित्य तत्व को लेकर के, बहकावे में आ रहा है, संसार के आकर्षण में फंस रहा है अर्जुन तू। भगवान कहते हैं कि संसार का सौंदर्य तुझे लुभा रहा है, तू संसार के सौंदर्य को फूल समझ रहा है। अरे वो फूल नहीं है जिसे तू फूल समझ रहा है, वो फल नहीं है जिसे तू पाने के लिए दौड़ रहा है। कहते हैं तू किसे पाने के लिए दौड़ रहा है? जहां भी जाओ स्वर्ग की बात होती है, जहां भी जाओ हूरों की अप्सराओं की बात होती है, जहां भी जाओ नंदन वन की बात होती है, जहां भी जाओ कल्प वृक्ष की बात होती है। अरे ये सब तुझे मिल भी गए, मान लिया, क्या होगा? क्या देंगे सब तुझे? एक बार सोच के देख। अरे इन हूरों के पास तो तू जाने कितनी बार जा चुका है। ये नंदन वन की शोभा तो तू न जाने कितनी बार देख चुका है। क्या है नंदन वन? पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ, पड़ती हुई बर्फ, समुंदर की लहलहाती लहरें, भांत भांत के खिले हुए फूल, व्यवस्थित तरीके से कटिंग किए हुए पौधे, सुंदर सुंदर मखमली घास, और उसमें देवी देवता, गंधर्व अप्सराएं गायन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सब तो तू कर नहीं रहा क्या कब से? है? खाने के लिए तरह तरह के मिष्ठान, पकवान, दो ही चीज तो है, कुछ पकवान है कुछ मिष्ठान है, भांत भांत के रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, है क्या ये सब जिसके पीछे तू दौड़ा फिर रहा है, जिसको पाने के लिए तू सारा जीवन अपना दांव पर लगा रहा है, जिसके लिए तू अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल रहा है? चिंतन करो, इसलिए आया है क्या? और सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि जिनको महान पुरुष कहते हैं, जिन महान पुरुषों के पास तू जाता है, उन्हें भी इनके अलावा कुछ चाहता नहीं है, वो भी इन्हीं में फंसे पड़े हैं। उनकी खुद की भी यही चाहत है, और वो जो भक्त आते हैं उन्हें भी यही कहते हैं, चल तुझे यही दिलवाएंगे। यही तो कहते हैं कि सुंदर सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं भोग के लिए मिलेगी तुझे, जो मनोवांछित पदार्थ तुझे खाने को चाहता हो वो मिलेगा, पहनने को मिलेगा, हीरे मोती आभूषण मिलेंगे, ऐसा भंडार मिलेगा। कंकड़ पत्थर इकट्ठे करवा रहे, पागल हो गए हैं, अपने आप भी भोगों में फंसे हुए हैं और अपने शिष्यों को भी भोग में फंसाते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला, गुरु भी लोभी और चेला भी लालची। कब गुरु जी के माल पे हाथ साफ करूं, कब गुरु जी को पागल बनाऊं? बहुत माल जोड़ रखा है, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से कितनी संगतें खड़ी कर रखी है गुरुडम के नाम पे, कितनी जमीनें उनकी पड़ी हुई हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम बना दिए, बहकाते हैं लोगों को परोपकार के नाम पर, बहका रहे हैं, पागल बना रहे हैं। उनको वो आत्मज्ञान नहीं देते, माल उनसे लेते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और उनको भी माल का प्रलोभन देते जाते हैं, ये होगा वो होगा, और जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटकाए रखते हैं। भगवान यही समझाते कि संसार में यही है, सबकी स्वार्थी बुद्धि हो गई,
अगर स्वार्थी बुद्धि के चक्कर में रहेगा तो तेरी लालसा स्वर्ग की रहेगी, तेरी लालसा भोगों की रहेगी, कामनाओं की रहेगी। कहते हैं सीमा से बाहर निकल। ये स्वर्गों में और नरकों में बहुत बार जा चुका, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार जा चुका, थका नहीं अब तक। अजी बोल गया, स्मरण नहीं रहा कब गया था स्वर्ग में, कब स्वर्ग के भोग भोगे थे। अरे जरा चित्त को एकाग्र करके देख, तेरा अंतःकरण वही है, केवल ये शरीर बदला है, ये चोला बदला है। अंदर अंतःकरण वही है, जौन सा स्वर्ग में गया था, जौन सा नरक में गया था, न जाने लोक लोकांतरों में कहां कहां गया था, जो मनुष्य के शरीर में भी गया, जो देवताओं के शरीर में भी गया, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, न जाने कैसे कैसे 84 लाख योनियों में शरीरों में गया। वो अंतःकरण वही है। और उसको कौन देख सकता है? उसको वो देख सकता है जिसकी बुद्धि एकाग्र हो गई है। हम देख सकते हैं इस चीज को। अगर यदि बुद्धि को एकाग्र के तन की सीमा से बाहर निकले, भोगों की सीमा से बाहर निकले, तो तुझे सब कुछ दिखता चला जाएगा। और जब तुझे दिखेगा ना, तभी वैराग होगा भाई, नहीं तो राग ही राग रहेगा। सीधी बात है। वैराग्य तब होगा जब तू देखेगा अपने आप को। अब तक तूने संसार को देखा है, अब तक तूने इस मन से संसार का संकल्प किया है। ये कैसा है मन? कहते हैं मन एक ऐसे पात्र की तरह से है जो छलनी जैसा है। आप छलनी में जल को डालिए, कितनी धाराएं निकलेंगी छलनी से। जितने छलनी में छिद्र हैं उतनी ही धाराएं जल की बहने लगेगी। मन में एक संकल्प डालिए, एक संकल्प इस मन में डालकर देखिए, वो एक संकल्प आपके मन में जितने छिद्र हैं उन सब में से बाहर निकलने लगेगा। और जब बाहर निकलेगा तो सारे संकल्प भिन्न रूप वाले होंगे। कोई संकल्प एक जैसा नहीं होगा। एक संकल्प से निकलने वाले हजारों विकल्प या संकल्प के विभाजन, सबके रूप अलग, सबकी राय अलग। और जब सब अलग अलग होते हैं तो भ्रम पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? भरमाएंगे तो नहीं, वो भ्रम उत्पन्न करते चले जाएंगे। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। टेलीविजन खोलो, सुबह से शाम तक 20-30 चैनल हैं। उन 20-30 चैनलों की इसे दबाऊं की, इसे दबाऊं की, इस पे फलाना आचार्य, इस पे फलाना योग, इस पे फलाना साधन, इस पे फलाने पंडित जी, इस पे फलाने ज्योतिषी, इस पे फलाना ये फलाना वो। और कोई से दो की बात एक जैसी नहीं, क्योंकि सारे अज्ञानी, सारे अज्ञानी। अरे मेरे मित्र, ज्ञान इनमें भरा है, ज्ञान भगवान ने इनमें भरा है, उनमें नहीं। वो तो सब बस माल के चक्कर में है। पता नहीं कैसे कैसे फलानी जगह जाके 2 पकोड़े चढ़ाया, तूने कल लड्डू खाए थे, हैं? ये किया था, वो किया था। हरी मिर्च खरीद के ले आना, लाल मिर्च खरीद के ले आना, काली मिर्च खरीद के ले आना, जाके चौराहे पे रख देना। क्या खेल चला रखा है। और इस खेल में बुद्धिजीवी फंस रहे हैं। इन मूर्खों के चक्कर में बुद्धिजीवी फंस रहे हैं और अपना माल उनके पास गौशाला के नाम पे, आश्रम के नाम पे, धर्मशाला के नाम पे, भंडारे के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
आपको पता है जो अनुसार रोज टेलीविजन पे आ रहा है 3-3 घंटे, एक दिन का खर्चा पता है टेलीविजन का? उस टेलीविजन का खर्चा जो उनको देखने वाले वही दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जब वो सारे दिन सुनते रहते हैं गौशाला गौशाला गौशाला, गाय हमारी माता है, तो स्वाभाविक उस ओर झुकाव बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि गौशाला चलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चला रहा है क्या? और अगर यदि चला रहा है तो रोज गौशाला के लिए कितना चंदा मांग रहा है, कितना लगा रहा है, पता है आपको? है कहीं ट्रांसपेरेंसी? है कहीं पता किसी को? अजी तुम्हारे नाम की पोथी बैठा दी जाएगी, भिजवा दो 21,000 रुपये, पोथी बैठा दी, तुम्हें पता कि वहां पोथी बैठेगी कि नहीं बैठेगी तुम्हारे नाम की? सारी दुनिया में देख रहे हैं उस पोथी को। यह है अनंत शाखा, कभी इस तरफ मन जाता है, कभी इस तरफ मन जाता है, कभी इस तरफ मन जाता है। इन्होंने भरमा दिया। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हैं, और हमारे भ्रम का कारण है हम अपने शास्त्र की शरण में नहीं जा रहे हैं। हमारे पास उनको सुनने के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, हम अपने बच्चे के हाथ में गीता रामायण नहीं देते हैं, जहां पर हमें जीवन जीने की कला मिलती है, जहां पर हमारी बुद्धि को एक परमात्मा में लगाया जाता है, हटाया नहीं जाता परमात्मा से। जहां आपकी बुद्धि को केवल परमात्मा में लगाया जाए, जहां केवल परमात्मा की बात होती हो, उसे कहते हैं समता की बुद्धि, और फिर वो छलनी नहीं रहती है, घड़ा बन जाता है, छलनी के सारे छिद्र भर जाते हैं। इसलिए इन छिद्रों को हटाइए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका, व्यवसायित्मिका मतलब निश्चयात्मिका, स्थिर प्रज्ञ, आगे आएगा स्थिर प्रज्ञ का विषय, जहां पर जाकर के आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, टिक जाए, रुक जाए, समझ जाए। क्योंकि जब तक समझेगी नहीं बुद्धि, तब तक टिकेगी नहीं। टिकने के लिए समझना पड़ेगा कि ये शरीर तो विनाशी है, ये संसार तो विनाशी है, और परमात्मा अविनाशी है, और वो परमात्मा मुझसे विलग कहीं नहीं है। सब में वो परमात्मा समाया हुआ है, सब उसी की ऊर्जा से ऊर्जावान है, सबका एक पावर हाउस वही है। इस बात को समझना पड़ेगा। यही है गीता का ज्ञान योग और कर्म योग। दो चीजें हैं यहां पर, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। यद्यपि दोनों कहते हैं फल रूप में एक ही है, ज्ञान योग भी और कर्म योग भी, लेकिन कर्म योग साधन में सुलभ होने के कारण, सहज होने के कारण जीवन में जल्दी उतर जाता है, और ज्ञान योग उसमें टिकाव बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसका हो जाए उसे बोध होने में बस इतना ही समय लगता है जितना चुटकी बजाने में लगता है। ज्ञान योग की बात है, ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, सबसे पहले अपने स्वरूप का बोध होता है, और स्वरूप का बोध होते ही उसका काम बन जाता है। लेकिन कर्म योग में पहले बुद्धि का निश्चय एक करना होता है, बुद्धि को समता में लाना होता है, बुद्धि को लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, इनकी सीमा से बाहर निकालनी होती है। हर स्थिति में शांति के साथ, चल कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं, है भी क्या, बात के बतंगड़ी हैं और कुछ नहीं है। रोज के अभ्यास में उठा करके देखो अपने जीवन में, बातों के बतंगड़ हैं, बातें नहीं है, बतंगड़ ज्यादा है, तो उनकी सीमा से बाहर निकाल देती है कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति योग स्थिरता लाता है, कर्म योग वैराग्य लाता है,
क्योंकि कर्मयोग जब व्यक्ति करने लगता है तो उसमें दो भाव होते हैं, एक सकाम होता है, एक निष्काम होता है। पहले सकाम भाव होता है, कहते सकाम को हटा दे। जब तक सकाम रहेगा तब तक दिमाग घूमेगा सब दिशाओं में, जैसे नेताओं का दिमाग घूमता है ना। अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं भाई, और इलेक्शनों के आने के कारण से अब तो पता नहीं आपके कितने हमदर्द बन गए। किसी को रात को दिक्कत हो गई तो रात को आपको गाड़ी में लेके जाने वाले डॉक्टर के यहां भी मिल जाएंगे। अब तो वोट ले जाएंगे, नहीं तो दिन में भी कुछ हो जाए तो मुंह फेर के चल देते हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। पड़ोसी की बात, घर वालों की बात, लेकिन जिसके मन में आ गया कि मुझे इस बार इलेक्शन में खड़ा होना है, जहां देखो। और भाई हमने तो अब 3-4 महीने हो गए जब से बीमारी समाज में आई है ना, मुझे 3-4 महीने ज्यादा आ गई। मैंने उस दिन से किसी भी प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया, मैं जा ही नहीं रहा कहीं। बहुत निमंत्रण आए, मैं तो जाता। अब मुझे तो इनके साथ बैठने में भी बड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वहां बस वही रहता है, वहां भी वो उसी चक्कर में लगे रहते हैं। गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई, जब तू मेरा प्रिय है, जब तू अच्छे काम कर रहा है तो तुझे आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद तो तेरे ऊपर भगवान का अपने आप होता है, और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो गया उसे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है वो किसी से कितने आशीर्वाद लेता रहे, उसका काम बनने वाला नहीं। सीधी बात है। तो भाई ये जो बुद्धि जाती है कि फलानी जाति का वो आ रहा है, फलाने जाति का वो आ रहा है, फलाने, सबसे संपर्क, इस जाति के वोट ना छिटक जाए, इसके ना छिटक जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बीमारी बहुत जबरदस्त लग गई है। इसको कहते हैं अनंत की ओर, अनंत की ओर प्रवाहित होता आपका मन। इन अनंत विषयों की ओर प्रवाहित होता आपका मन, अनंत कामनाओं की ओर प्रवाहित होता आपका मन। यहां से बाहर निकालिए, भगवान यही कहते हैं। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे जीवन का, यही है वो साधन। सबको असार जानिए, अपने को जानिए, मैं ही हूं सब कुछ। ये जीवन जो भगवान ने दिया, ये सबसे कीमती जीवन तुझे दिया, इसका सदुपयोग कर। क्यों इसको व्यर्थ गंवा रहा है? तूने हीरा साजन में गवायो रे, भजन बीनो बावरे। तूने हीरा साजन में गवायो रे, भजन बीनो बावरे। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। पुछ पुछ मरा बैल की नाई, पुछ पुछ मरा बैल की नाई। सो रयो उठ खायो, भजन बीनु बावरे। तूने हीरा साजन में गवायो रे, भजन बीनु बावरे। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का जो उद्देश्य है वो परमात्मा है। कहते परमात्मा मिलेगा कैसे? कहते संतों के पास जाने से मिलेगा। क्यों मिलेगा संतों के पास? क्योंकि उन्होंने पाया है। जिन्होंने पाया है वही दिलवा सकते हैं। इसलिए ना तू आया संत शरण में। और संतों की शरण में आके क्या करेंगे? जिसको संत स्वीकार कर लेंगे उससे हरि का गुण कराएंगे, अपने गुण नहीं गवाएंगे। संतों का कार्य क्या है? अपने गुण नहीं गवाने हैं। किसके गवाने हैं? हरि के गुण। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण मान। पुछ पुछ मरा बैल की नाई,
अगर तू संत की शरण में नहीं गया, अगर तूने हरि का गुणानुवाद नहीं किया, तो जैसे एक बैल होता है सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते मर जाता। सोना, उठना, खाना, जय राम, यही जीवन का उद्देश्य। अरे भगवान ने इस मनुष्य शरीर में भेजा है, तो मनुष्य शरीर में भेजा है तो सीख किससे? कहते व्यापारी से सीख। जो सीख व्यापारी से मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। कहने क्या सीख? ये संसार हाट बनिएगी, ये संसार हाट बनिएगी, सब जग सो दे आयो। ये संसार हाट बनिएगी, सब जग सो दे आयो। चातुर माल चोगना कीनो, चातुर माल चोगना कीनो, मूरख मूल गवायो। भजन बिनु बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। भजन बिनु बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। क्या कहा? ये संसार हाट बनेगी। जब तू इस संसार में आया मनुष्य का शरीर धारण करके, तो क्या कर? बनिए की दुकान पर जो होता है क्या होता है? व्यापार होता है। जितने का आया उससे ज्यादा का बेचना, धन इकट्ठा करता है। कहते जो चतुर होता है वो अपने माल को बढ़ा लेता है। माल कौन सा है? वस्त्र बढ़ा लिए, 2 जोड़े की बजाय 4 जोड़े पे आ गए, 4 की बजाय 40 पे आ गए, और तज्जुब नहीं 40 के बजाय 400 पे आ गए हो। इस बात में भी कोई तज्जुब मत मानना, सत्य कह रहा हूं मैं। हम देखते हैं ना बड़े बड़े घरों में, बस रोज खरीदारी, रोज खरीदारी। एक बार एक साड़ी पहन ली, बस जय राम जी, ये तो पुरानी हो गई। 10,000 की साड़ी लेके आए और पुरानी हो गई। आजकल एक व्यापार चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं। मेरे से अभी एक पता चला मेरे को, दिल्ली में एक व्यापार चल रहा है। बड़े बड़े घरों की औरतें ड्रेस लाती, बड़ी कीमती ड्रेस लाती, एक बार पहनती, और एक खरीदार है वो उन ड्रेस को खरीद लेता। वो आज 10,000 की लेके आए, कल 5,000 की बेच दी। कल 5,000 में एक पार्टी हो गई। उन्हें क्या है? पार्टी। ये जो फिल्मी हीरोइनें होती हैं जैसे हैं, वैसे तो आजकल सभी फिल्मी हीरोइन समझने लगी अपने, तो वे क्या करती हैं? अगले दिन 10,000 की ड्रेस 5,000 में बेच दी। और वो क्या काम करता है? जहां से ड्रेस आई है ड्राई क्लीन कराई, झाड़ी पोंछी, और फिर उसी दुकान पे ले जाके रख दी 7,000 रुपए में। उसको 2,000 बच गए। आगे दुकानदार जो उसने मान लीजिए पहले कुछ कमा के दिया होगा, 10 की 8 वाला 10 में दिया होगा, अब 7 में फिर खरीद लिया, तो 1,000 और फालतू बचेंगे आगे। तो ऐसे चल रहा। तो ऐसे दुगना चौगुना करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसको दुगने चौगुने करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपका परोपकार का माल कितना इकट्ठा हुआ? जितने परोपकारी आप पहले दिन इस शरीर के साथ आए थे उतने ही हैं, या उससे 2 गुने परोपकारी हो गए? आपने बिना मांगे कितना अच्छा परोपकार करना शुरू किया है, बिना कहे किसकी सेवा करनी प्रारंभ की है, बिना कहे मंदिर की सेवा करनी शुरू की है, बिना कहे भगवान को रिझाना प्रारंभ किया है? धन तो ये है असली। जितना आपने भगवान को इकट्ठा कर लिया, सीधी बात है, बस असली धन वो है, चतुर वही है। चातुर माल चोगना कीनो, मूरख मूल गवायो। भजन बिनु बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। ये संसार फूल संभल का, सुआ देख लुभाया। और मूर्खों की बात कर रहे हैं। क्या है?
तोते ने देखा संभल के फूल को और जाकर के चोंच मारी। कहने कितना सुंदर है, कैसा आकर्षक है, देखेंगे तो इतना सुंदर लगता है, गुलाब का फूल भी नहीं लगता ऐसा जैसे संभल का फूल लगता है। ये संसार फूल संभल का सुवा देख लुभाया, मारी चोंच जो निकली रोई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बीनु बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बीनु बावरे। ये संसार माया का लोभी ममता मैल चिनायो, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनायो, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, अंत हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिनो बावरे। कहत कबीर सुनो भई साधु, अंत हाथ मल मल पछतायो, भजन बिनु बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बिनु बावरे। जी हाँ, भजन की कीमत को समझिए। संसार के उद्यम अपनी ओर हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रत्येक उद्यम के साथ आपकी बुद्धि एक निश्चय कर ले कि मुझे इस शरीर के रहते रहते परमात्मा को पाना है। अगर परमात्मा को आप पाएंगे तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि कही भगवान ने वो आपकी हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी? तन दुनिया में रह भले ही, मन हरि चरणन ध्याए। सीधी सी बात है। तेरा तन दुनिया के जितने भी कार्य करे, लेकिन मन तेरा सदा परमात्मा में रहे। खाना खाते हुए, वस्त्र पहनते हुए, काम धंधे करते हुए, हर समय भगवान में तेरा मन लगा रहे, इसको कहते हैं बुद्धि। और कैसी बुद्धि? व्यवसायत्मिका बुद्धि। कौन सी बुद्धि? समता संयुक्त बुद्धि, स्थित प्रज्ञ की बुद्धि, कहीं और ना जाने वाली बुद्धि, जिसका मेन मोटिव यही होता है कि मुझे परमात्मा के साथ एक रूप होना है और संसार से काम चलाना है। काम चलाते रहो, राम को भजते भजते उसे अपना बना लो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप सब लगे हुए हैं राम को अपना बनाने के लिए, और आपके राम बहुत नजदीक है, इस दिल के बहुत नजदीक है। बस नजदीक तो है, लेकिन अभी मिलन नहीं हुआ। नजदीक के साथ साथ मिलन होना जरूरी है। नजदीकी तो बहुत की बन जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे माँ अपने छोटे से बालक को, अबोध बालक को दूध पिलाना चाहती है, तो जब तक वो और बच्चा एक रूप नहीं होंगे तब तक दूध नहीं पिला पाएगी। जब तक वो आवरण डाले रखेगी, पल्लू डाले रखेगी, तब तक बच्चा दूध पी पाएगा क्या? नहीं पी पाएगा। ऐसे ही सारे आवरण उतार कर फेंकने पड़ेंगे, तब परमात्मा का और हमारा मिलन होगा। बच्चा गोद में भी पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा नजदीकी क्या होगी? लेकिन अभी दूध नहीं पी सकता, आवरण रहित होना पड़ेगा। तो ऐसे हमें परमात्मा की गोद में भले पड़ गए हो, लेकिन परमात्मा की और हमारे बीच में एक चाहत का जो छोटा सा आवरण है। परमात्मा के प्रति हमारी जो भावना है कि परमात्मा ये देते, बस यही गड़बड़ है। ये भगवान से मांगने की बात खत्म करो। ये भी आवरण है, ये भी विक्षेप है, ये भी दूरी बनाता है। भगवान फिर क्या करता है? झुनझुने फेंक देता है। लो ले ले, फेंक दिए झुनझुने, खेलता है।
भगवान के पास भी गया और झुनझुने बजाने के लिए गया। मेरे मित्र भगवान के पास जाए तो भगवान को पाने के लिए जाए, भगवान के साथ गुत्थम गुत्था एक हो जाए। बात तो तब है, हमारी और भगवान की लड़ाई इसी बात को लेकर है। तू मुझसे दूर क्यों है, मैं तेरे नजदीक आना चाह रहा हूं, तो तू भी नजदीक आने। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए। और फिर भगवान के साथ मिलकर के मीरा की भांति एक रूप हो जाओ, भगवान रूप हो जाओ, भगवान में मिल जाओ। ये है जीवन का उद्देश्य। और ये उद्देश्य व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक ही गुरुनंदन है। एक बुद्धि आपको बनानी होगी, एक जगह पर स्थिर होना पड़ेगा। ये स्थिरता आपके जीवन में आनंद लाएगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की